ओके, टुडे वी विल सी मेनिंजाइटिस. व्हाट इज़ मेनिंजाइटिस? जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है हमारे मेनिंग्स में तो इट इज़ नोन एज मेनिंजाइटिस. अगर अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है हमारा ड्यूरा मैटर में तो इसको बोलेंगे पेटी मेनिंजाइटिस. और अगर पीआई या अर्कोनॉइड मैटर इन्वॉल्व हो रहा है या अर्कोनॉइड स्पेस इन्वॉल्व हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे लेप्टोमेनिंजाइटिस. ओके, अब आगे हमारा पेटी मेनिंजाइटिस. अगर किसी को हो रहा है पेटी मेनिंजाइटिस तो वो किस वजह से हो सकता है? क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की वजह से हो सकता है, या कोई फ्रैक्चर हुआ है हमारे स्कल में इस वजह से हो सकता है. और इसके कॉम्प्लिकेशंस हम देख सकते हैं कि अगर किसी को एक्स्ट्रा ड्यूरल मतलब अगर मेनिंजाइटिस है तो इट कैन लीड टू द एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस में लीड कर सकता है. और नॉर्मली अब हम देखेंगे ये लेप्टोमेनिंजाइटिस जो है इट इज़ ड्यू टू ज़्यादातर ये इन्फेक्शन की वजह से होता है तो इसको हम इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं. और ये इसको तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया: एक्यूट, पायोजेनिक, एक्यूट लिम्फोसाइटिक एंड क्रॉनिक वन. अब हम देखेंगे एक्यूट पायोजेनिक. जो एक्यूट पायोजेनिक है ये जो है इफ़ेक्ट करता है हमारे अर्कोनॉइड पीआर एंड अर्कोनॉइड स्पेस को, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा हुआ है. तो ये ऑब्वियसली जब हमारा पूरा अर्कोनॉइड स्पेस अफेक्ट होगा तो अर्कोनॉइड स्पेस में जो हमारा CSF है इट विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर. जैसे इसके वजह से कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं? ब्रेन अफेक्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होगा, हमारा ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होगा, और जिसके वजह से समझ लो पूरा होल सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस है पूरा इफेक्टेड हो जाएगा. और इसकी ईटियोलॉजी में आ सकता है बैक्टीरिया जो कोलाई है, हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजा है, नेज़ीरियन है, स्ट्रेप्टोकोकल है. और इसका रूट देखेंगे हम लोग कि रूट जो है ये ब्लड स्ट्रीम से एक ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम में अगर बैक्टीरिया एंटर हो गया तो इट कैन लीड टू. अगर दूसरा हमारा रूट है लेट्रोजेनिक. जो लेट्रोजेनिक है अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है या लंबर पंचर करे जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंटर हो गया तो इट कैन लीड टू जो मेनिंजाइटिस. फिर हम देखेंगे एक्यूट लिम्फोसाइटिक. एक्यूट लिम्फोसाइटिक जो है वो वायरल है और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं. और ये कॉमनली चिल्ड्रन से एडल्ट में दिखाई देता है. और ऑब्वियसली हमको पता चल गया कि ये वायरस की वजह से होता है तो एंट्रोवायरस, मम्स, ये इको वायरस की वजह से. और हम लोग जो सारे मेनिंजाइटिस है इनके क्लिनिकल फीचर्स सेम है. फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, स्टूपर हो रहा है, कॉमा दिखाई दे रहा है. कॉमा ऑब्वियसली लास्ट स्टेज में दिखाई देगा. कन्वल्जन्स दिखाई देंगे. फिर हम लास्ट देख रहे हैं क्रॉनिक वन. क्रॉनिक में बैक्टीरिया या फंगल आ रहा है. और बैक्टीरिया जो है ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में आ रहा है. फंगल जो है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में आ रहा है. और जब ये क्रॉनिक वन जब होता है तो ये क्या करता है आगे जाकर ये क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस में फॉर्म होता है जिसके वजह से हमारा वहाँ पर जो पेरेंट कायमा होते हैं वहाँ पे लीजन्स फॉर्म हो जाते हैं. और हम लोग देख सकते हैं कि जब ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस होता है हम लोग ने देखे हैं, हम लोग ने ट्यूबरक्लोसिस में पढ़े होंगे कि जब मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस होती है तब हमें मेनिंजाइटिस होता है. तो